गुड आफ्टरनून। आज हम आपदा प्रबंधन के तहत आपदा का परिदृश्य का अध्ययन करेंगे और हम जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां विषम प्रकार की हैं, जिसमें यहाँ पर कई जगह पहाड़, नदियाँ और मैदानी भाग बहुत कम होने के कारण प्राकृतिक और मानवजनित कारणों से कई बार विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ पे भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, इस प्रकार की बाढ़ आपदाएं समय समय पर क्रमिक रूप से चलते रहती हैं। इसलिए उत्तराखंड के 13 जिलों को भूकंप के आधार पर 2 जोनों में बांटा गया है और इसमें जोन 4 और जोन 5 को यहाँ पे दिखाया गया है। ये जोन 5 है, इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग हैं और शेष 9 जिले उत्तराखंड के जोन 4 में आते हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड अति संवेदनशील जगह है जहाँ पर आपदाओं की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनी रहती है। आपदा क्या है? कक्षा 9 में इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। ऐसी घटना जो सामाजिक पर्यावरण का ह्रास करती हो, लोगों की प्रतिरोध की सामर्थ्य से अधिक हो, लोग उसकी रोकथाम ही नहीं कर पा रहे हो तथा बाहरी सहायता की मांग करती हो, जिसमें हम स्वयं अपनी सहायता नहीं कर पाते हैं, इसे हम आपदा कहते हैं। ये सामान्य शब्द में आप कहें कि अचानक आने वाली संकट जिससे विभिन्न प्रकार का नुकसान होता हो और हमें बाहरी सहायता की आवश्यकता महसूस होती हो, आपदा कहलाती है। आपदा के प्रकार कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। मानवजनित और प्राकृतिक 2 प्रकार हैं। प्रकृति के द्वारा आने वाली आपदाओं को हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, और मानव के द्वारा बनाए गए संसाधनों के कारण विभिन्न प्रकार से आने वाली आपदाओं को हम मानवजनित आपदाएं कहते हैं, जैसे आग लगना, गोली चलना, गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, बम फटना। आपदाओं के जो कारण हैं ये भी प्राकृतिक और मानवजनित 2 प्रकार के। प्रकृति में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से जो आपदाएं आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक कारण वाली आपदाएं कह सकते हैं, और मानव की गलतियों से जो आपदाएं होती हैं उन्हें हम मानवजनित आपदाओं के कारणों में रख सकते हैं। आपदाओं के से प्रभावित होने वाले कौन कौन से कारक हैं? जब कहीं आपदा आती है तो क्या क्या प्रभावित होता है? सबसे पहले जन समुदाय। जैसे वर्तमान में कोरोना एक महामारी आई है तो उससे जन समुदाय सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और जन समुदाय भी वो जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। दूसरा पशुधन। आपदा आने पर पशुओं की मृत्यु हो जाती है। हमारा रहन सहन, कई बार बाढ़ भूस्खलन में मकान टूट जाते हैं, रहन सहन में परिवर्तन हो जाता है, हमें टेंटों में रहना पड़ता है। भौतिक संरचनाएं, विभिन्न प्रकार के पर्वत, पहाड़, मैदान जो बने होते हैं अचानक बाढ़ के आने से समाप्त हो जाते हैं। और सामान्य पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे, नदी, सारी एकदम से पेड़ गिर जाते हैं, नदियाँ दूषित हो जाती हैं, तो ये आपदा से प्रभावित होते हैं। आपदाओं के क्या लक्षण होते हैं? तो आपदाओं से सबसे पहले हमारा सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे बरसात के महीनों में हम देखते हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है और मैदानी क्षेत्रों में भी आती है, तो सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जीवन व संपत्ति को व्यापक क्षति पहुंचना। कभी जब आपदा आती है
तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई बार उनके घरों में और उनकी संपत्तियों को भी नुकसान हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे सामाजिक ढांचे हैं, हमारे भवन, हमारा खाद्यान्न, हमारी चिकित्सा सुविधाएं, कई बार ये भी ध्वस्त हो जाती है। घटनाओं का आपदाओं में परिवर्तित होने के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे गरीबी। आज हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग प्रभावित हुआ है, जो बहुत गरीब है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर है। तो वो बीमारी इनके साथ फैलते जा रही है और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि। जिन देशों में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है या जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये आपदाएं बहुत ज़्यादा आती हैं और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। सड़क, पुल, नदी नालों के किनारों पर भवनों का निर्माण। नदियों से कई बार बाढ़ के कारण भवन टूट जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और सड़कें अगर ख़राब हैं कई बार वाहन दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सब भी आपदाओं के कारण है। अनियमित शहरीकरण। शहरों में विभिन्न प्रकार से अनाधिकृत कॉलोनियों को बिना मानचित्रीकरण के बसाया जा रहा है, जिसमें पानी का रुकना, गंदगी का होना महामारियों को बढ़ावा देता है और इस प्रकार से ये आपदाओं को बढ़ावा देता है। इसके अलावा कई बार आवश्यक जानकारियों का भी अभाव होता है, जो आपदाओं को जन्म देते हैं। अनियमित औद्योगिकरण होने से अभी परसों ही विशाखापट्टनम में आपने सुना कि एक गैस लीक हो गई और उससे पहले भोपाल गैस त्रासदी के बारे में हम जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से बहुत सारे लोग अंधे हो गए थे और परसों जो गैस विशाखापट्टनम में लीक हुई उसमें हमने सुना कि बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई। कल हम आपदा को न्यून करने वाले उपायों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।